ग्रीटिंग एवरीवन, वेलकम इन क्रिप्टो डॉक्टर। जिन लोगों ने मैटिक के ऊपर काम किया, मेरी जो स्ट्रेटजी थी ज़ीरो टू हीरो वो हमने डॉट के ऊपर डिस्कस की थी, लेकिन मैंने मैटिक के ऊपर गाइड किया था कि आप लोग मैटिक के ऊपर काम करें बजाय कि डॉट पे, क्योंकि डॉट के ऊपर वॉल्यूम बहुत कम आता है। मैटिक के ऊपर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आपका ऑर्डर बड़ी तेज़ी से वहाँ पर क्लियर होएगा और वहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने मैटिक के ऊपर काम किया, जिन लोगों ने प्रॉफिट उठाया, उन लोगों को कांग्रेचुलेशंस। आप लोग मज़ीद इसके ऊपर काम करते रहें। 1-2 वीक अगर आप इसके ऊपर मज़ीद काम कर लेंगे, कंटिन्यूसली काम कर लेंगे, या ओवरऑल आप इसके ऊपर एटलीस्ट 1 मंथ काम कर लेंगे, तो आपका हाथ इसके ऊपर सेट हो जाएगा, आपकी ग्रिप बन जाएगी, आपकी स्पीड बड़ी अच्छी हो जाएगी, आप बड़ी तेज़ी से अपना ऑर्डर कवर कर पाओगे, आपका ऑर्डर नहीं अटकेगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ मैटिक के ऊपर काम करें, क्योंकि बाइनांस के ऊपर मैटिक के अंदर रोज़ाना नॉर्मली जो वॉल्यूम आता है वो 800 मिलियन का आता है। ठीक है, अगर आप बिटकॉइन के ऊपर चले जाएं, अगर आप इथेरियम के ऊपर चले जाएं, वहाँ पर तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको प्रॉफिट कम आएगा। ठीक है, मैटिक के ऊपर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। इवन कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो $10 के साथ, $20 के साथ भी काम कर रहे हैं, और वो भी रोज़ाना एटलीस्ट एक रीज़नेबल जो है ना वो रिटर्न वहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट था, उसने $20 इन्वेस्ट किए, उसके पास थे ही $20, और उसने अब तक जो है वो तकरीबन 2 दिन काम किया था और 400 रुपीज़ उसने पाकिस्तानी अर्न कर लिए थे। ठीक है, और मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने रोज़ाना जो है वो $20 भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन एंड आंसर थे, कुछ क्वेश्चंस जो है वो मुझे फेस करने को मिले और उनका मैं आपको आंसर दे देता हूँ यहाँ पर। वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर देता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सबसे पहले तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि 25% लेस फ़ी वाली ऑप्शन कहाँ से ऑन होती है। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिंक दे दिया है, आप वो लिंक पर जाएँ, वो वाली वीडियो देखें। और BNB 25% लेस फ़ी वाली ऑप्शन अगर आपकी ऑन नहीं है तो आप उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा सा BNB ख़रीद कर रख लेना है। अगर आपके पास BNB नहीं पड़ा हुआ, सपोज़ के आप $15 का BNB ख़रीद लें और बाद में आप $13 का BNB वापस दोबारा बेच दें, तो $2 का आपके पास अगर BNB पड़ा रहेगा तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अगर वो कम होने लगे या ख़त्म हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा और ख़रीद लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि BNB वाली ऑप्शन कैसे ऑन की जाएगी। ठीक है, आपको समझ नहीं आई, मैंने ऊपर लिंक दे दिया हुआ है, आप उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन किया जाता था कि 3rd डिजिट के अंदर चेंजिंग करनी है या 4th डिजिट के अंदर चेंजिंग करनी है। ठीक है, तो मैंने बहुत दफ़ा समझाया सबको कि आपने 4th वाला डिजिट नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ और सिर्फ 3rd वाला डिजिट के अंदर चेंजिंग करनी है। ठीक है, लाइक मैटिक के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो 0.975 समझ लें उसकी प्राइस चल रही है। ठीक है, तो 9750 आपको देखने को मिल सकता है। बाइनांस के अंदर 4 डिजिट्स आपको देखने को मिलेंगे डॉट, अगर आप मैटिक के ऊपर जाते हो। ठीक है, अपने BUSD के साथ काम करना है। बहुत सारे जो मेरे दोस्त मुझे भी बता रहे हैं, मैंने भी देखा है अपने ट्रेड के अंदर कि फ़ी कट नहीं होती। ठीक है ना, तो आपने BUSD पेयर के साथ काम करना है, BUSD मैटिक/BUSD USD के साथ आप काम ना करें, BNB बैकअप में रख के 25% लेस फी वाले ऑप्शन ऑन करके। ओके, तो मैटिक की प्राइस चल रही है, सपोज कर लें 0.9750। ओके, तो आपने जो लास्ट वाला डिजिट है, चाहे वो 0 है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 7 है, वट एवर, आपने वो वैसे का वैसे ही रखना है। ठीक है, आपने 3rd वाले डिजिट के साथ प्ले करना है। तो 0.975 प्राइस चल रही है, 5 में से एक डिजिट आपने कम करके आपने उसकी बाय लिमिट सेट कर देनी। ठीक है, 0.975 चल रही है, आपने 974 उसकी प्राइस सेट करके आपने बाय लिमिट सेट कर देनी। ओके, और 976 जो है 4 पर आपने बाय कर लिया, 976 पर आपने उसकी सेल लिमिट लगा देनी है। ठीक है, जो भी प्राइस चल रही है आपने एक डिजिट उसमें से कम करके आपने उसकी बाय लिमिट सेट कर देनी है। बाय लिमिट हिट हो जाए, आपने 2 डिजिट्स एक्स्ट्रा करके आपने उसकी सेल लिमिट सेट कर देनी है। ठीक है, आपका जैसे ही ऑर्डर क्लियर हो, आपने सेकंड फिर से ऐसे ही करना है, थर्ड ऐसे ही करना है। आपने बिल्कुल इसी तरह फार्मूला यही है, आपने इसी तरीके से ही रोज़ाना 30 से 50 ऑर्डर बंद करने की कोशिश करनी है। ये 1 से 2 घंटे मैक्सिमम है, आधे घंटे में भी काम हो जाएगा। अगर मार्केट की सिचुएशन बेहतर हो, मोस्टली जो है वो 1 घंटे के अंदर हो जाता है। ठीक है, ओके। सेकेंडली ये कि आपने सिर्फ और सिर्फ मैटिक के ऊपर काम करना है, आपने किसी भी और पेयर के ऊपर नहीं जाना। अगर आपने किसी और पेयर के जाना है, आप कोशिश कर लें, आप 10, 15, 20 ऑर्डर आप किसी और पेयर के ऊपर आप लगा कर आप ऑर्डर देख सकते हैं। लेकिन मैटिक के ऊपर हम सब लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग मैटिक के ऊपर रहें। ठीक है, ओके। स्पॉट के अंदर आपने रहना है। ये कोई भी स्ट्रेटजी जो है फ्यूचर के अंदर काम नहीं कर रहा, ना ही आप लोग मुझसे फ्यूचर के बारे में गाइडलाइन लें कि सर फ्यूचर के अंदर क्या करें या ये वाली सिचुएशन चल रही है हमारी, तो मैं भाई फ्यूचर गाइड नहीं करता। ठीक है, आता है मुझे लेकिन मैं गाइड नहीं करता, ना तो मैं खुद काम करता हूँ, ना ही किसी को मशवरा देता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ स्पॉट के अंदर रह के काम करता हूँ। ये वाली स्ट्रेटजी जो है मैं सिर्फ और सिर्फ मैटिक के ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, पहले मैंने आडा के ऊपर भी किया था, मैंने डॉट के ऊपर भी किया था, मैंने और मुख्तलिफ पेज के ऊपर भी किया था, इवन कि मैंने स्टेबल कॉइन्स के साथ भी करके देखा है। ठीक है, तो मैटिक के ऊपर मुझे ये परफेक्ट स्ट्रेटजी मिली है। आप लोग मैटिक के ऊपर काम करें। ठीक है,
लेस फ़ी वाली ऑप्शन आप लोग ऑन कर लें, ठीक है। आपने हमेशा जो है वो बैकअप रख के लाजमी चलना है, ठीक है। आपके पास बैकअप होना चाहिए 3-4 ऑर्डर का, ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि सर अगर ऑर्डर अटक जाए तो फिर आप क्या करें, ठीक है ना। अगर आपका मैटिक के ऊपर ऑर्डर अटक जाता है, आपने 5 मिनट वेट करना है, ठीक है। आपका ऑर्डर क्लियर नहीं हो रहा, 5 मिनट वेट करें, उसके बाद आप सेकंड ऑर्डर के लिए बैकअप से पैसे ले लें और दोबारा से आप उसी तरह काम शुरू कर दें जिस तरह आपने पहले ऑर्डर के ऊपर काम किया था। जैसे ही आपका ऑर्डर क्लियर हो जाता है, आप फिर से वो पैसे वापस रख दें अपने स्पॉट में और सिर्फ एक ऑर्डर साथ आप लेके चलें, ठीक है। तो आपके पास बैकअप लाजमी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका एक ऑर्डर जो आपने वो सारे पैसे एक ही ऑर्डर के अंदर यूज़ कर लिए, चाहे आपको जितना मर्जी कॉन्फिडेंस है, चाहे आपको जितना मर्जी लगता है कि मेरी ग्रिप पे और मार्केट बहुत अच्छी है, मैं ऑर्डर फ़ौरन क्लियर कर लूँगा और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, मैं सारे पैसे एक ही ऑर्डर के अंदर यूज़ कर लूँ, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। आपने अपने जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके 3 से 4 से 5 हिस्से आपने कर लेने और सिर्फ एक पोर्शन जो है आपने वो यूज़ करना है। सपोज़ कर लें आपके पास $100 पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने $20 का लॉट साइज़ यूज़ करना है, $20 का आपने ऑर्डर लगाना है और आपने बाकी जो आपके पास $80 पड़े हुए हैं वो आपने बैकअप के अंदर रख लेने हैं। अगर वो $20 पर ऑर्डर फंस जाता है, आपने $20 और ले लेने हैं। जैसे ही आपका ऑर्डर क्लियर हो जाए, आपने वो $20 फिर से वापस रख के सिर्फ और सिर्फ $20 के साथ ही काम करना है आपने, ठीक है। तो आपके पास बैकअप लाजमी होना चाहिए, सारे पैसे एक ही ऑर्डर के अंदर यूज़ नहीं करने। अगर वो फंस गया, आप मार्केट के रहमो करम पर आ जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ अगर आपको कोई और मज़ीद कोई क्वेश्चंस हों, आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। कुछ प्रूफ्स मैंने अटैच किए हैं, ठीक है, जिन लोगों ने अर्निंग की है, ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप इसके ऊपर मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट वगैरह भी है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या आप जो है मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट के अंदर गाइड कर दूंगा। या अगर आपके कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हुए तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ और वीडियोज़ जो हैं बड़ी ही मैजिकल वीडियोज़ आ रही हैं इस चैनल के ऊपर, कुछ और मैजिकल स्ट्रेटजीज़ में लेकर आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल कर लेंगे, ठीक है, इसी स्ट्रेटजी के ऊपर आप काम कर लेंगे तो आपको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी और स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छी रीज़नेबल अर्निंग रोज़ाना करने लग जाओगे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।